हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलर एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार केमिस्ट्री में जो है कई सारे चैप्टर आपके कट चुके, लेकिन जो चैप्टर बचा हुआ उससे बहुत सारे अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री 2024 अध्याय आपका फर्स्ट है विलियन। यानी दोस्तों आप किसी बोर्ड से अगर आपका चैप्टर विलियन है तो विलियन में आज हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी दोस्तों बहुविकल्पी से शुरू करेंगे, विस्तृत तक आपको बताने वाले, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और 5 अंक के सभी क्वेश्चन बताएंगे। अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम में इससे जो है कम से कम 8 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर सिलेबस के अनुसार करें तो इस चैप्टर से आपको 8 अंक के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। यानी कि अगर बात करें तो ये आपके केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है। ठीक है, इसका पढ़ाने के बाद बच्चों आपको पीडीएफ भी आपको दे देंगे। अभी आपको बता देते हैं कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। उससे पहले अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बच्चों हम वही सेलेक्ट किए जो कि आपको पेपर में पूछा जाता है और ये 2024 के भी पेपर में बनेगा। यानी क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो इसी में से क्वेश्चन आपको कोई ना कोई आपको दिख जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे उसको आपको तैयार करते हुए बढ़ना है। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में, क्योंकि दोस्तों हम चैप्टर वाइज लेकर के आ चुके हैं। और आप सभी अगर चाहते हैं कि 2024 में शानदार तैयारी हो जाए तो आप सभी सबसे पहले आप सभी को जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आपको 2024 की जबरदस्त और शानदार तैयारी करने के लिए जो है, यानी कि आप सभी के टारगेट होना चाहिए कि 85% प्लस स्कोर हो। इसके लिए दोस्तों हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, और दोनों ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा कहां, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला ग्रुप हमने बनाया टेलीग्राम का, दूसरा हमने बनाया व्हाट्सएप का। दोनों ग्रुप का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तुरंत जाकर जुड़िए, क्योंकि पढ़ाने के बाद जो इसका पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला कहां पर, टेलीग्राम पर। और जितने भी क्लास चलते हैं सबका वीडियो का लिंक जो है हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, और टेलीग्राम से आप वीडियो के लिंक पर जो आपका नीला सा होता है, ठीक है, वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको जुड़ना और पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगा। और सभी बच्चे ध्यान देंगे कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि लेट वीडियो को देखते थे 3 दिन 4 दिन या 1 महीने बाद, तो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, टेलीग्राम को आपको जुड़ जाना है। टेलीग्राम के आप फाइल वाले सेशन में जाइएगा, फाइल में जाएंगे तो उसमें जितने भी हमने पीडीएफ आपको अपलोड किए आपको धीरे धीरे दिख जाएगा। स्लाइड करते हुए आप नीचे जाएंगे तो हर एक पीडीएफ आपको दिख जाएगा जिसकी आपकी जरूरत है। जो ये वीडियो पढ़ा है इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते हैं और अपने बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जितना ही इकट्ठा होंगे तो ही हमें पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा, और साथ में इंपॉर्टेंट जो बताएंगे वही पेपर में आएगा भी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना और चैनल को आंख मूंद करके सब्सक्राइब करना है, ताकि ये चैप्टर आपका एक इसी तरीके से हर एक चैप्टर का बहुविकल्पी से लेकर के दीर्घ का सभी इंपॉर्टेंट बताने वाले, ताकि आपको कहीं पर भी किसी दूसरे चैनल पर आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, और इसी तरीके सभी सब्जेक्ट का बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री का बताएंगे। फिजिक्स ऑलरेडी चल ही रहा है, बायो का चल ही रहा है, केमिस्ट्री आप देख ही रहे हैं, हिंदी का बताएंगे, इंग्लिश का भी करवा देंगे। आपका मैथ वाले बच्चे हैं, मैथ का भी आपका इंपॉर्टेंट भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बहुविकल्पी की। तो बहुविकल्पी में आपको क्या है, सभी क्वेश्चन आपके क्या इंपॉर्टेंट, ऑल बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुविकल्पी आपसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं नसीब रहा तो आपका क्या है, आपका पूछा, जैसे ये 2022 में पूछा, 2023 में भी ये आया हुआ है कि जल की शुद्ध मोलरता होती है तो 55.5 होती है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे रिपीट कर सकता है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन संख्या और संख्या गुणधर्म है, 3 साल पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट पराशरण दाब इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या है इंपॉर्टेंट, इस तरीके सभी क्वेश्चन को आपको बहुविकल्पी में पढ़ लेनी है। ठीक है, वैसे बहुविकल्पी ऑलरेडी हमने इसका करवा दिया, बट इसका बहुविकल्पी आपको पढ़ना है, ये आपसे पूछा जाएगा घुमा फिरा कर। अब चलिए बात करते हैं, अब आपका आ जाता है अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि पेपर में आपको 2 अंक में अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अति लघु उत्तरी प्रश्न बच्चों क्या पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाएगा, आंकिक। तो आंकिक पर इसमें एक वीडियो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है आप सभी को, जो कि 2023 में जितने भी क्वेश्चन बने थे वो हमने आपको करवाया। ठीक है, वीडियो आपको चैनल में पड़ा हुआ है, जाकर के आप देख पाएंगे, या इस वीडियो के इंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे, वहां से आप देख पाएंगे। ठीक है,
तो ये सभी क्वेश्चन आपके जितने भी आंखिक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में है, सभी क्वेश्चन आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है 2 अंक के लिए। तो इसको आपको क्या करना है, तैयार करना है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज करनी है। और हमने आपको बताया आंखिक प्रश्न सिर्फ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड कहता है कि केमिस्ट्री में कम से कम 8 अंक के क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल से, अर्थात आंखिक प्रश्न से। ये कंपलसरी है, तो आपसे मिलेगा पेपर में, तो आपको भागना नहीं आंखिक प्रश्न से। और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आपको और भी अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। ये सब आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 को आप लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में। ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि राउल्ट्स का वाष्प दाब और नंबर नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। क्यों? क्योंकि इस बार ये 8 अंक का क्वेश्चन हो गया है, तो पूछेगा इसी में से, या राउल्ट्स के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं आपको लिखिए। ये 2022 में शायद, ये 23 में भी आया है, तो 24 में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 के लिए इसे तैयार रखिएगा, ठीक है। तो जिसको कहें 2024 के लिए तैयार रखना है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। जो वेरी इंपॉर्टेंट उसको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट उसको, जो जिसको कहते हैं कि आपको पढ़ना है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको आना चाहिए। अब जैसे ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इसके बारे में आपको परिभाषा बतानी, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 को आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइए। ये आपसे पूछा जाएगा वाष्प का अपेक्षित अनुमान क्या है, ये आपको पढ़नी है और आपको बतानी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें और भी होगा, एक होगा आपके क्वेश्चन बैंक कोई भी होगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उम्मीद है कि 2024 में आएगा, इसको आपको तैयार करनी है। साथ में ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगे कि 3 बार से एग्जाम में पूछा गया आंखिक प्रश्न है, इसको आपको आना चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 को आपको कल कर लेना है, ठीक है। इसका 17 की तरफ बढ़ते हैं, तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, परासरण दाब और विसरण क्रिया में आपको विभेद करनी है, ये आपसे पूछा जाएगा। 2022 में पूछा है, तो 23-24 में भी आ सकता है, ठीक है। ये 18 नंबर का इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ना है। 19 नंबर का आंकिक इसको पढ़ना है। 20 नंबर का आपको पढ़ना है, ठीक है। 21, 22 जिस पर टिक लगा रहे इसको आपको आंकिक लगानी ही लगानी है, ठीक है। ये आंकिक प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार 8 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे यहीं से। 24 नंबर वाले, 25 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको देख लेना है, 26 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वो देखिएगा, ये वाला, ये आपके 23 में भी आया है, 24 में आ सकता है, इसलिए इसको लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है। प्रतिलोम पराशर से आप क्या समझते हो, उदाहरण से आपको समझाना, वैसे भी हमने प्रतिलोम पराशर को बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया है, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगा, आप चैनल पे जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। 30 नंबर का आंकिक प्रश्न है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अगर बच्चों बात करें तो आंकिक प्रश्न ही पूछे जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अंक वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सब आंकिक शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके क्या इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करनी है। दूसरा नंबर का भी तैयार करनी है, तीसरा आंकिक आपको सॉल्व करनी है, चौथा आपको करनी है। आंकिक आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में क्योंकि 3 ही चैप्टर केमिस्ट्री की इस बार है, जिससे कि आंकिक बनेगा, तो बिलियन से बहुत सारे आपको मिलेगा। मोल प्रभाव, मोल अंश, मोलरता, ये सब आपको आंकिक प्रश्न में निकालना आना चाहिए, तभी आप इससे 8 अंक के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आप कर पाएंगे। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 अंक में फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है, ठीक है। आप चाहे तो अपने क्वेश्चन बैंक से भी मिला करके कर सकते हैं, हालांकि आंकिक प्रश्न हो सकता है मिले या ना मिले। पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे पढ़ाने के बाद। तो आप जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़िए। उसके बाद जब शेयर करेंगे तो पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। 5 भी आप देख लीजिएगा। 6 आपका इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपको क्या दिख क्या रहा है, इससे सबसे ज्यादा आपको आंकिक दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको पढ़नी है। इसके बाद दोस्तों 7 भी आपको देखना है, 8 भी आपको इंपॉर्टेंट आंकिक, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो है आपका आंकिक प्रश्न, ठीक है। इसका दोस्तों ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, पराशर दाब को परिभाषित कीजिए। पराशर दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध आपको स्थापित है। 2022 में भी आया था, ये 23 में भी आया, तो उम्मीद है कि 24 में भी ये रिपीट कर सकता है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की, आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में क्या बन सकता है इससे क्वेश्चन। वैसे तो अभी तक तो 5 अंक में ये पूछा नहीं गया था, लेकिन इस बार आपके चैप्टर हटाए गए हैं, तो यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन वो कैसे मिलेगा, ध्यान सुनिएगा।
5 अंक में कैसे पूछा जाएगा, जैसे ये पूछा है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश, मोलरता, मोलरता, द्रव्यमान परिस्थितियां। तो देखिए 1 2 3 4, अब इसी भी किसी पर 2 अंक दे देगा तो इस तरीके से 5 अंक हो जाएगा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। ये आपको अगर 5 अंक में नहीं पूछेगा तो ये आपको अलग अलग आपको पूछेगा कि मोलर्स की परिभाषा दीजिए, मोलरता की परिभाषा बताइए, मोलरता की परिभाषा लिखिए, द्रव्यमान परिस्थिति क्या होता है इसके बारे में बताइए। सिंपल सी बात है। या देखिए ये 2018 में क्वेश्चन डायरेक्ट 5 अंक में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी जलीय विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी आपको दीजिए। तो किसी भी जलीय विलयन की सांद्रता को व्यक्त हम किन किन से करते हैं, मोल अंश, मोलरता, 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 द्रव्यमान प्रति, इन सभी से व्यक्त कर दें। तो जो आपको याद था तो उससे आपको ये चारों का यहाँ परिभाषा और इसका सूत्र लिखना था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 5 अंक में यही आपको यहाँ पर तैयार करनी है। बस यही आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आपको क्या पता चला कि विलयन से, ध्यान सुनेगा, विलयन चैप्टर से सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा आंकिक प्रश्न। तैयार रहिएगा इससे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आंकिक प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। 8 अंक के क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। इससे या तो छोटे छोटे परिभाषा पूछे जाएंगे जो हमने आपको बताया, या आपको आंकिक प्रश्न मिलेंगे। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ बन ही नहीं सकता है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही आपको तैयार करना है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्लास के लिए सुन लीजिएगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जब आपका केमिस्ट्री कराएगा तो उसमें हम जो एक लेकर के आएंगे आपका चैप्टर 2 आपका क्या रहेगा, आपके वैद्युत रसायन से रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 2 क्या आपका वैद्युत रसायन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। और इसी तरीके से बच्चों केमिस्ट्री का ही नहीं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश में जो लगेगा इंपॉर्टेंट, वो मैथ का सभी इंपॉर्टेंट आपको इसी तरीके से करवाएंगे। क्योंकि आप, हमें पता है कि आप सब बच्चे बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। क्योंकि आपको लगता है बहुत सारे चैनल देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से 5 क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन चीज़ें आपसे डाउट हमेशा रहती हैं। तो अगर हम चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट बता देते तो कम से कम अगर उतना पढ़ते हैं तो आपका पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बच्चों यही समाप्त करते हैं। तो चलते चलते आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पढ़ाने में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा समय और टाइम लगता है। तो आप सभी के लिए अगर इतना कम कार्य कर रहे हैं तो आपको सिंपल से काम करना है कि सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी वीडियो को आप लोग रोजाना लाइक करिएगा। और साथ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि इस सीरीज जो हमने सोचा है कि आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट दे दिया जाए, ये हम कंटिन्यू रखें। और इसको जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे आप सभी ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होंगे तभी वीडियो इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है बनाने में इंपॉर्टेंट। तो आप चैनल को ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ही आपको आगे इसी तरीके से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, ये चैप्टर वाइज वाला। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।